ये अग्नि देवता को मां भगवती बनाते हैं। कल्पना करिए, जो जो अग्नि है ना, वो कुंड में जो हवन की अग्नि वो मां है। उनको प्रत्यक्ष साड़ी चढ़ाई जाती है, उनको प्रत्यक्ष सुवर्ण दिया जाता है, मतलब सुपड़ा भर भर के सामग्री वहां अर्पण की जाती है अग्नि स्वरूप मां जगदम्बा को, ज्वाला देवी को। ये उनकी एक दिव्य परंपरा है। परंतु ये सब बाह्य है। धीरे धीरे करते करते ये परंपरा जब महाराष्ट्र गुजरात की ओर आई तो ज्यादा यज्ञ और ज्यादा राजस्थान गुजरात ये सब है ना, वो सब कम सामान यूज करने वाले हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अब गुजरात तो पहले था ही नहीं था, बाद में बना। अभी तो गुजरात को 100-150 साल मुश्किल से हुए हैं। आधा गुजरात राजस्थान से आया और आधा गुजरात महाराष्ट्र से। अब देखा जाए तो माफ करना पर दोनों चिंगूस। बोलो जय श्री कृष्ण। चिंगूस का मतलब ऐसे, मतलब वो कर कसर करते हैं, लोभ नहीं होता, पर जितना जरूरी है उतना ही प्रयोग करते हैं। ज्यादा केला कम खाते हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि छिलका फेंकना पड़ता है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये तो आनंद की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु हमारे वहां मतलब द्रव्य का प्रयोग कम है। कुछ भौगोलिक परिस्थितियां रही होगी कि वहां कम प्रयोग करते होंगे, तो इसीलिए हमारे वहां गरबा घूमर की परंपरा आई। सज्जनों ध्यान दीजिए, ये गरबा कोई आनंद और मजा का विषय नहीं है, ये साधना है, अद्भुत साधना है गरबा। आपको पता है गुजराती लोग उल्टा गरबा गाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अब ध्यान दीजिएगा, गरबा किसी से पूछा भाई गरबा क्या है, तो उन्होंने कहा ये तो मां की परिक्रमा है। बीच में कलश रखकर उनके गोल गोल घूमना, मां की परिक्रमा करना। सज्जनों ये बिल्कुल गलत है। परिक्रमा सीधी की जाती है क्लॉकवाइज। आप क्लॉकवाइज गरबा करिए, एक भी स्टेप नहीं आएगा। ना तो 3 ताली का गरबा आएगा, ना दौड़िया आएगा, ना वाकी आएगा। गरबा तो उल्टा होता है। तो क्या उल्टी परिक्रमा गरबा में? अब देखिए, जब गरबा करते तो ऐसे करते हैं ना, अर्थात ये तो उल्टा राउंड है, परिक्रमा ऐसे होती है। तो क्यों ऐसा उल्टी परिक्रमा क्यों? पर है ये साधना। अब क्यों उल्टी परिक्रमा करनी है, कल जरूर आइएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि उसकी कथा तो कल आएगी। कल गरबा का गरबा शब्द अपभ्रंश शब्द है, ये निकला है गर्भ शब्द से। ये गर्भा है और मूल शब्द था गर्भ। मां जगदम्बा का गर्भ को, गर्भ की उपासना, मां के उदर की उपासना, मां के वास्तविक मूल स्वरूप की उपासना, मां के ज्योति की उपासना है गरबा। तो वो क्यों, तो उसकी एक बहुत सुंदर एक गाथा है, उसका रहस्य है, वो हम कल समझेंगे। तो वहां से गरबा उन्हीं अलग अलग रूप में फिर घूमर करते 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 उत्तर भारत में भी एक अलग परंपरा है। वहां मां की चौकी होती है। एक चौकी पर एक दीप रखा जाता है जिसकी ज्योत बड़ी होती है, मतलब अच्छी ज्योत होती है। वहां एक कलश की स्थापना करते हैं और उनके आगे बैठकर भक्ति करते हैं, उनकी गीत गाते हैं, आनंद करते हैं, मां को चुन्नी चढ़ाते हैं। अब देखिए, ये उत्तर भारत से लेकर, कश्मीर से लेकर दक्षिण भारत तक जब जाएंगे तो ये बाह्य पूजा में कुछ उनकी विशेषताएं है। आप उत्तर भारतीय अथवा तो पंजाब के चौकीवादी के जागरण जगराता ये जो करेंगे, उसमें मां को चुन्नी अर्पण करने का बड़ा महत्व है। जब जब भी जागरण है, आपके नाम से मां को वस्त्र अर्पण करिए, आपके नाम से चुन्नी चढ़ाइए। गुजरात में, राजस्थान में जब गरबा और घूमर आदि जो मां के आसपास जो नृत्य किया जाता है, वहां नृत्य करने वाले को कुछ अर्पण करना, ये वहां की विशेषता है। क्यों? क्योंकि जो नृत्य करता है वो जीव नहीं है, वो जगदम्बा का स्वरूप है, वो मां है। यदि कोई भी व्यक्ति गरबा घूमने वाली स्त्री पर बुरी नजर से देखेगा, उसका समस्त पाप जागृत होगा और उसके समस्त पुण्य खत्म हो जाएंगे। ऐसा स्पष्ट रूप से लिखा है। इसलिए यहां तो चंडी पाठ में लिख दिया, देवी समस्ता स्तवभे देवी भेदा। हे मां भगवती, आपके जितने भी भेद है, वो सब दुनिया में जितनी भी स्त्री है,
स्त्रिय समस्ता स्तवदेवी भेदा, जितनी भी स्त्री है वो आपके रूप है। तो गरबा में जो गाते हैं, गोल गोल घूमते हैं माँ के आसपास, उनको कुछ दिया जाता है, कुछ भेंट अर्पण की जाती है। अब आजकल तो परंपरा निकल गई, उसको गुजराती में लाहणी कहते हैं। जब गरबा गाते हैं तो लाहणी, मतलब सबको कुछ ना कुछ, कोई कंघी देता है, कोई बैंगल्स देते हैं, कोई ना कोई देते हैं। क्रेडिट कार्ड कोई नहीं देता, बोलो जैसे, पर कुछ दिया जाता है। दक्षिण भारत में जब जाते हैं तो वहां दिव्य पदार्थों से पूजा करना ये वहां की पद्धति और परंपरा है। कुमकुम के द्वारा, पुष्प के द्वारा, विध विध नैवेद्य के द्वारा। और नैवेद्य भी ऐसा नहीं, जो भी नैवेद्य है वो परम पावन पवित्र नैवेद्य होना चाहिए। सज्जनों में ये ध्यान दीजिए। अब जिस कथा में जा रहे हैं उससे पहले 3 बात हमको समझा रहे हैं देवी भागवतकार। कहते हैं आप कोई भी परंपरा से बाहर की पूजा करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। दक्षिण भारतीय पूजा करे या उत्तर भारतीय पूजा करे या राजस्थानी पूजा करे, कोई भी करे, पर करे, पर वहां पर 3 वस्तु का बड़ा ही ध्यान दिया जाना चाहिए। सबसे पहली शुद्धि, दूसरा समर्पण। यदि देवी की साधना में शुद्धि नहीं होगी तो वो देवी की साधना सफल नहीं होगी। और दूसरा, देवी की साधना में समर्पण नहीं होगा तो वो देवी की साधना आपको पूर्ण फल नहीं देगी। और तीसरी वस्तु अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसकी यदि ये 2 नहीं होगा तो भी शायद चलेगा, परंतु तीसरी वस्तु बड़ी आवश्यक है और वो है सिद्धांत। शुद्धि, सिद्धांत और समर्पण के द्वारा देवी की पूजा की जाती है। सिद्धांत क्या है तो सज्जनों ध्यान दीजिए, आप जिन स्वरूप का पूजन कर रहे हैं उन स्वरूपों के नियमों का ध्यान रखना, यह सिद्धांत है।